मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकारों से और उन झूठे पॉलिटिशियनों से कि आप किसान के कंधे पे, मजदूर के कंधे पे रख के अपनी बंदूक ना चलाएं। आज मोठ गांव में आए हम और देखिए भाई, हमने तो पहली दफ़ा ये लगाई है और मुझे भी ये देखना था कि भी ये मजदूर किस तरीके से मजदूरी करता है और किसान किस तरीके से अपनी खेती करता है और इतनी मेहनत करके उनको कितना मिलता है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब समस्याओं के अंदर जाके ही पता चलता है इन चीज़ों का कि समस्या का। आज मैंने भी पिछले 3 साल से लगभग सारी खेती करी जहाँ मेरे परिवार ने कभी 7 पीढ़ी में खेती नहीं करी थी जी। तो आज हमने जीरे लगाई और जीरे लगा के ये भी देखा कि भाई अगर ये लगातार पानी ठीक ठाक रहे 1-1.5 महीना, तब जाके ये जड़ पकड़ेंगी और मजबूत होंगी, क्योंकि इनको लगातार पानी की जरूरत है। लेकिन अगर आप साइड में देखोगे, इस किले में बारिश की जरूरत है, ट्यूबवेल के पानी से ये जीरी नहीं होने वाली। आज किसान कुदरत पे, भगवान पे भी निर्भर है और सरकार पे भी निर्भर है। तो किसान के पास खुद का क्या है? अगर बारिश नहीं हुई, आज बारिश बहुत ज़्यादा जरूरत है किसान को, लेकिन बहुत लंबे टाइम से भगवान की, राम की वेट कर रहे कि किसी भी तरीके से बरस जाए ताकि हम अपनी फसल को बो दें। और यदि ये बारिश और 1 हफ्ता नहीं हुई तो किसान के पास कुछ नहीं रहता, किसान के पल्ले कुछ नहीं है। और आज जो मजदूर है हमारे साथ, जो मजदूरी करी है हमारी बहन, ये इस महीने तो इसको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन अगले महीने पूरा महीना कोई मजदूरी नहीं। बहन जी बिल्कुल ठीक बात है क्या? पूरा महीना मजदूरी नहीं मिलती। महीने में 15-20 दिन की मजदूरी है मुश्किल से, और सारा दिन जैसे अब ये लगा रही है वैसा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। और फिर किसान को ऐसे हथेली करके, फैला करके, जोड़ी फैला करके कहना पड़ता है कि सरकार हमें कुछ दे दे। दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है अपनी फसल को उगाने के लिए। भगवान के ऊपर मिन्नत करनी पड़ती है कि हे परमात्मा कुछ 2 बूंद गिर दे। और पिछले 1 हफ्ते से मेरे हिसाब से बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कितनी की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जी। 1.5 महीना हो गया बारिश होने तो। 1.5 महीना हो गया। आप कोई बारिश नहीं है। 1.5 महीने कितनी की ज़रूरत है जी? 100 की 100 जरूरत है जी। और अगर अभी और 1 हफ्ता खींच दिया नहीं है जी, फिर किसान के पास कुछ ना नहीं तो प्योज है ना लुवाई के पैसे हैं। अब जमीन भी 2-2 एकड़ है। हाँ, 1 बार की लुवाई हो, 1 बार की प्योज हो, जमींदार जरूर की हो, फिर पैसा भी नहीं रहता। पैसा भी नहीं रहता ना। और ये पैसा लगाने के लिए पैसा उठाना पड़ता है कहीं ना कहीं से, तो सर होगा फिर वो ब्याज चलेगा, है ना। अब देखिए किसान की हालात देखो जी। और फिर कुछ चंद लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे दरवाजे पे नॉक करते हैं, खटखटाते हैं हमारा दरवाजा कि अब की बार हमें ताकतवर बना दे, हम किसान को ताकतवर बना देंगे, घर में नौकरियां दे देंगे। ये बकवास रहेगी है अलग, और लोगों को लूटने का काम करती है सभी पार्टियां। लोग झूठ बोल के काम करते हैं सभी पार्टियां। तो मैं आज 100% इसीलिए यहाँ आया कि मैं देखूं तो सही कि कैसे कैसे क्या होता है, कि आज मजदूर की समस्या क्या है, किसान की समस्या क्या है। बिल्कुल साथ लगता है। अगर आप किला देखोगे तो इस किले में एक भी बूंद पानी नहीं है और पानी की जरूरत है। आज बारिश की जरूरत है। कितना हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऊपर है। 1 महीना 15 दिन है। अच्छा। हाँ, अब देखो जीरी कितनी वहाँ खड़ी है। डाले फुटाए को नहीं करा बिल्कुल। अब ये बात सरकार को तो नहीं पता ना। सरकार को तो पता नहीं है। सरकार को पता कैसे चला? सरकार तो उड़ो बैठी है। पता तो हमने लगाया नहीं, जो खर्चा लगाने लग रहे हैं सारे काम करने। और ये किले खाली रह गए तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? 70-70 अगला बुआरा कैसे करेंगे? अच्छा, बच्चे शिक्षित कैसे होंगे अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो? बिल्कुल जी। क्या स्कूलों के अंदर टीचर पूरे हैं? कहाँ है टीचर? टीचर भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है। एक बार आप बताइए जी, ना तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग टपका है, सारी बिल्डिंग टपके है। वो भी बोली करके ना बेच रखी है। अब एक बात पूछना चाहूंगा मैं देशवासियों कि किसान के पास पैसा नहीं है, जमीन भी नहीं बची, मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। आप देख रहे हो कि आज मजदूर सिर्फ इस महीने 10-15-20 दिन की अपनी मेहनत कर लेता है और किसान दिन रात बिजली के इसमें रहता है, सांप के ऊपर रहता है,
और हमारी सरकार रात को पानी के लिए बिजली का प्रबंध करती है, जबकि होना चाहिए दिन में। तो ये सारी समस्याएं का जो जड़ है वो सरकार हमारे बच्चों पे, मैं ये नहीं कहता कि इस इलाके के अंदर, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। बिजली कहाँ दे है जी सरकार, बिजली तो कट इतने मुंडे लगने लग रहे, 1.5 घंटे का 8 घंटे टाइम है लाइट का। अच्छा जी। हमको सिर्फ 4 घंटे लाइट मिलती है, और वो भी सिर्फ ब्रांड माटी करके 15 मिनट चली 1 घंटे गायब, 15 मिनट चली 1 घंटा, नाका तक पानी पहुंचेगा तभी तो फिर खत्म। सरकार ने कहा कि हम तो 24 घंटे सब कुछ, सब भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, कोई किसी की संभाल नहीं। किसी कर्मचारी के पास में चले जाओ, वो जवाब देता नहीं, कहता आऊंगा नहीं, पैसे चाहिए। भ्रष्ट तंत्र हो गया ऊपर से नीचे तक। अब देखिए एक बात बड़ी, जिन लोगों के पास पैसा है वो तो अपने बच्चे पढ़ा लेंगे। अब हमारे पास तो सिर्फ ये 2-1 किले हैं, और ये भी भगवान के भरोसे है, बारिश हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो भूखे मरने वाली बात है। अब बच्चों के पास फीस भी नहीं है, सरकार कह रही है कि प्राइवेट स्कूल में जाइए, सरकारी बिल्डिंग है टपक रही है, बिल्डिंग है नहीं, स्कूल में टीचर नहीं है, मतलब बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, बच्चों के पास पैसा नहीं है, किसान मर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए हमें? अरे कम से कम शिक्षा पे तो ध्यान दे लो, किसान मजदूर परिवार के ऊपर तो ध्यान दे लो। आज भारत देश के अंदर सिर्फ किसान है। आपने कोविड में देखा होगा कि सभी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, सिर्फ एक इंडस्ट्री चली थी कि किसान का खेत से आपको मिला था, जिससे आपकी जीडीपी बची थी 7-8%। तो इसलिए आज चारों तरफ किसान खड़े हैं, आप देख रहे हो। ये सारे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम रूबरू कराए पूरे देश को, हम रूबरू कराए सरकारों को कि आपकी तो 10-11 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 10 साल से कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का राज रहा। सबने एक ही बात कह करके हमारे किसान मजदूर को लूटने का काम करा है कि हम किसान के लिए काम करेंगे, हम किसान के लिए काम करेंगे, और किया किसी ने नहीं। हम कहते हैं कि जी आप हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर दे दो। अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो उभर जाएंगे। इसलिए कि परमात्मा से भी दुआ है कि हे परमात्मा हमारे किसानों को बारिश दे दे, पानी दे दे, ताकि हमारे यहाँ फसल भी हो जाए। इस फसल से पूरा देश चलता है। जो बैठे बैठे लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं उनका पेट पड़ता है, प्रधानमंत्री जी का, मंत्रियों का, संतरियों का, सबका पेट यहीं से पड़ता है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि यदि किसी तरह से प्राकृतिक आपदा आ जाए, कल अगर आज बारिश नहीं तो कल बारिश इतनी ज़्यादा हो जाए तो फसल मरने का काम होता है। पिछले साल बारिश ज़्यादा थी तो सारी फसल मर गई थी, इस साल बारिश ही नहीं है तो फसल मर रही है। तो किसान के पास तो कोई चारा नहीं बचा। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकारों से और उन झूठे पॉलिटिशियनों से कि आप किसान के कंधे पे, मजदूर के कंधे पे रख के अपनी बंदूक ना चलाए, भ्रष्टाचार के अड्डे ना खोले। और सरकारों से मेरी विनती है कि आप इन्हें अच्छा आर्थिक पैकेज भी दें, क्योंकि चारों तरफ की फसल देख रहे हो तो चारों तरफ की फसल सूखी पड़ी है, या बारिश आ जाएगी ज़्यादा तब फसल मर जाती है। तो हाथ जोड़ के विनती है। और आज मैं भी ये लगाने के लिए इसलिए आया था कि मैं देखूं कि ये किस तरीके से बोई जाती है, किस तरह से काटी जाती है, ताकि मैं भी किसान का दुख दर्द समझ सकूं। मेरे तो 7 पीढ़ी में, मैं फिर कह रहा हूं, कभी किसी ने किसानी नहीं करी, खेती नहीं करी। हाँ, मैंने जरूर सारी चीज़ें करके देखी और देख रहा हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।